चलिए, कक्षा 10 की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और हमारा अध्याय नंबर 4 चल रहा है। कौन सा अध्याय चल रहा है? अध्याय 4, कक्षा 10। ठीक है ना। चलिए, दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल दूसरे का पहला देखिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। देखो बेटा, इसमें करना क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको हल नहीं करना है, हल केवल समीकरण बना के छोड़ देना है। समीकरण बना के एक आयताकार, मतलब समीकरण बनाना है आपको। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो बेटा जो जानकारी दी है पहले लिख लो। बोलो क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर दिया। कह रहा क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से क्या है? एक। क्या आपको लंबाई पता है? नहीं पता। क्या आपको लंबाई पता है? और देखो कह रहा हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब ना लंबाई पता और ना, तो भैया आप सबसे पहले लंबाई मान लीजिए x। क्या मान लीजिए? या चौड़ाई मान लीजिए x, जो भी मानना हो। तो ये हमारा क्षेत्रफल, ये हमारा भूखंड है। क्या है हमारा? मान लिया आपने कि चौड़ाई x है। चौड़ाई कितना है? माना चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी? x। अब आप कहोगे सर आपने चौड़ाई ही क्यों x मानी, लंबाई x क्यों नहीं मानी? क्यों बेटा? क्योंकि जो लंबाई दी गई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई का दोगुना कितना हुआ? 2x। कितना हुआ? उसमें से एक ज्यादा कितना हुआ? 2x। अरे गधों, 2x में एक जोड़ोगे तो 2x प्लस एक आएगा। 2x में x जोड़ोगे तब 3x आएगा। समझ गए? वो कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने में एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? हाँ, तो 2x प्लस एक होगा। 2x प्लस एक। चलो, तो लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। मिल गई ना भाई? लंबाई आपके पास में है 2x प्लस एक और चौड़ाई कितनी है? x। और कंडीशन दी गई है क्षेत्रफल कितना दिया है? 528। अब आप लिखोगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? 528। लंबाई कितनी निकली है? 2x प्लस एक। चौड़ाई कितनी है? चलो गुणा करें। x का मल्टीप्लाई पहले 2x के साथ होगा। बोलो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x एकम, और यहाँ आ गया 528। बेटा इसको पलट करके लिख दो, अच्छा दिखेगा। 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 500। इसको यहाँ ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर कितना? बन गया समीकरण। तो ये बनेगा वर्ग समीकरण। आंसर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। आ गया समझ में? तो केवल आपको समीकरण बना के छोड़ देना है, उसको हल अभी नहीं करना। अभी केवल हम आपको समीकरण बनवा रहे हैं। क्लियर हो गया? और हल करने के लिए तो हमने पहले ही सिखा रखा है। मध्य पद वितरण विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मतलब बीच वाले पद को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसको हल करिए, जल्दी से बनाइए बच्चों। अगली प्रश्नावली पे आइए। अगली प्रश्नावली है 4.2। पहली प्रश्नावली हमने सीख ली। अब 4.2 का पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। बेटा गुणनखंड विधि वही जो हमने आपको सिखाई थी बहुपद में, जिसका नाम था मध्य पद वितरण विधि। मध्य पद। तो बिल्कुल सिंपल है। आप पहले केवल इतना हिस्सा लेते थे जब आप करते थे हल, क्या? बहुपद। तो आप केवल इतना हिस्सा लेते थे बस। इसमें इस बार जीरो भी साथ में चलेगा। तो लिख लो पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10 बराबर कितना? 0। समझ में आया? अब एक काम करो, यहाँ साइड में कहीं इसकी तुलना करो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। बोलो a का मान कितना? 1। b का मान -3। c का मान -10। याद है शुरू वाले और लास्ट वाले का क्या करते थे? गुणा करने पर आना चाहिए 10 एक कम, और माइनस लगा है तो माइनस का 10, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 3। ऐसे दो नंबर बताइए, गुणा करने पर -10 आए और जोड़ने पर -3 आए। क्या कोई नंबर है? क्या 2 पंचे 10 कह रहे हो? उसको एडजस्ट करो।
माइनस का 5 और प्लस का 2, गुणा करोगे क्या आएगा माइनस का 10 और जोड़ोगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस का कितना आएगा 3, हाँ या ना। तो -5 से बनेगा -5x और 2 से बनेगा 2x और बीच वाले को तोड़ दो x स्क्वायर। -5 से बना माइनस का 5x और +2 से बना प्लस का -10 बराबर कितना, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है x, ब्रैकेट में बचा x माइनस, इधर से क्या कॉमन, ब्रैकेट में जो बचा x, 2 पंचे 10, बोलो क्लियर। अब दोनों से क्या कॉमन x माइनस, पहला वाला पद क्या छोड़ेगा x, दूसरा वाला क्या छोड़ेगा +2 बराबर, एक बार मैं 0 एक बार तुम 0, पहले x माइनस 5 बराबर 0 मतलब x बराबर 0 + 5x बराबर 5। यहाँ आएगा बीच में अथवा, क्या आएगा, या तो ये 0 या तो ये 0, x + 2 बराबर x बराबर कितना, 2 मूल आ चुके हैं, एक बन गया अल्फा एक बन गया बीटा, बस हो गया। तो दोनों मूल का उत्तर आ गया 5 और -2 या -5 2, सॉरी 5 और -2, बिल्कुल सही। तो 5 और माइनस, अर्थात दिए गए समीकरण के मूल 5 और क्या हैं, सारे कर लोगे, बस कहोगे 3 नंबर बता दो सर, है ना। चलो 3 नंबर है 2x² + 7x + 5 √2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेड कलर के पेन से 2x², क्या है 2 नहीं √2 है, क्या है √2x² प्लस कितना 7x प्लस कितना बराबर कितना 0। यहाँ लिखो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना, बोलो a की जगह कौन बैठा है, गलत, √2, कौन बैठा है, b की जगह कौन, c की जगह कौन 5 √2, हाँ या ना। इन दोनों का क्या करते हैं गुणा, आ गई 9वीं क्लास, √2 गुणे 5 √2 बराबर, √2 और √2 का गुणा क्या हो जाएगा 2, बहुत कम लोग बोल रहे हैं 2, तो 5 गुणे 2 बराबर कितना आया, मतलब ऐसे नंबर जो गुणा करने पर 10 आए, गुणा करने पर और जोड़ने पर क्या, हाँ जोड़ने पर क्या आए, तो ऐसे 2 नंबर बताओ कि गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7 आए, 2 और 5, 2 और, तो 2 के चलते 2x और 5 के चलते 5x, चलो लिख दो, बोलो √2x² प्लस 2 के चलते और 5 के चलते, और यहाँ पर 5 √2 बराबर कितना। अब ये देखो ध्यान से, इन दोनों से क्या कॉमन है, x भी कॉमन है, क्या कॉमन है, और इसके पास √2 है, यहाँ है कि नहीं है, अरे है, देखो चश्मा लगा करके, क्या 2 को √2 गुणे √2 नहीं लिख सकते हो, तो एक ठे √2 है तो कॉमन, तो √2 ले लिया कॉमन, हाँ या ना। तो इससे √2 भी आया x भी आया, क्या बच गया, इससे x भी आ गया, बट 2 था तो 2 में 2 बार √2 था, तो एक बार √2 चला गया, तो एक बार तो बच गया। इन दोनों से क्या कॉमन 5, क्या कॉमन, ब्रैकेट में पहले क्या बचा आगे बराबर, ये दोनों मैचिंग कॉमन आ गया, x + √2 और बाहर बच गया 2√x, √2x प्लस कितना बराबर कितना, एक बार x + √2 बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना -√2, कितना हो गया x बराबर, अथवा √2x + 5 बराबर कितना, √2x बराबर कितना -5, -5, 0 में से 5 जाएगा -5, x बराबर -5 अपॉन में गया क्या, दोनों मूल देख लो, अच्छे से देख लिए, क्या क्या आए हैं -2 और -5/√2, है ना। चलो चेक करते हैं, -√2 बिल्कुल सही, -5/√2 बिल्कुल सही, बन जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, -√2 -5/√2 दोनों सवाल।